जैन सर। देखिए, माँ शारदा कोचिंग संस्थान महाराजगंज आजमगढ़, महाराजगंज में जो चलती है, ये आजमगढ़ जिले में पड़ता है। इसका मतलब मंथली टेस्ट होता है, तो वही मैं आपको मतलब इस वीडियो ट्यूटोरियल में पूरा बताऊंगा। और हल भी है, आप देख पा रहे हैं कि मंथली टेस्ट होता है, हर मंथ में होता है। सितंबर मंथ का ये पेपर है। इसके पहले जो है अगस्त मंथ का हमने पेपर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में खोज लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ये देखिए, सितंबर मंथ में हुआ था टेस्ट। तो टेस्ट आईडी ये तमाम तमाम है, देख सकते हैं यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। यही संस्थान का नाम है माँ शारदा कोचिंग संस्थान महाराजगंज आजमगढ़। और अधिकतम अंक 100 नंबर का है। निर्धारित समय 90 मिनट का है। प्रश्न के उत्तर देने के लिए केवल काले बाल पॉइंट का पेन प्रयोग करें। यूज ओनली ब्लैक बाल पॉइंट पेन फॉर मेकिंग दीज क्वेश्चंस। ओके। प्रश्न पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है तथा गलत उत्तर देने के लिए 1/3 माइनस मार्किंग 1/3 अंक का है। यहाँ पे देखेंगे 1/3। परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्र ये सब ले लिया जाएगा, मतलब लौटा दिया जाएगा। देखिए प्रश्न कैसे बनाए गए। प्रश्न इस प्रकार से, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण से 25 क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन है। गणित से 25 प्रश्न है। और विज्ञान से भी 25 प्रश्न है। तो आप इसे इंट्रैक्शन पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन सर क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि विश्व हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र से साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले तो कालीबंगा से मिले, डी वाला सही है। अगला देखिए लिखा, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे, तो रामानंद जी थे। अगला देखिए लिखा, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो बाबर जी थे। अगला है कि प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती है, तो शिवाजी में करती थी। और लिखा, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में नहीं है, बल्कि ये बिहार में है, गुजरात में नहीं है। आप बिहार मारेंगे, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब निर्वाचित हुई थी, तो आप याद रखें कलकत्ता अधिवेशन 1917। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये देखिए तिथि ये जो है इसके बारे में कंफर्म कर लीजिएगा कि 15 है कि या 16 है। तो इसका सही जवाब ये वाला है, 16 अक्टूबर 1905। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है, तो पी मित्रा से है। अगला देखिए लिखा, भारत में गर्म दलित आंदोलन का पिता किसे माना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को याद रखेंगे। अगला सर है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे, तो लाला हरदयाल जी सही है। मानस की सहायक नदी है, मानस किस नदी की सहायक नदी, तो ब्रह्मपुत्र है। उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है, तो आप याद रखेंगे अरावली है। अगला, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा देखिए, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो 1998 में की गई थी। सिंहभूम झारखंड किसके लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी 1931 में। भारत में राष्ट्रीय आय आय की गणना का कार्य कौन करता है, तो वित्त नहीं बल्कि ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGA कब शुरू की गई थी, तो 2 फरवरी 2006 को याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, 2005 या 6 होगा मेरे हिसाब से। अब देखिएगा 5 है कि 6 है। भूटान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो आप जानेंगे विनोबा भावे जी के द्वारा। ठीक, फिर इधर वाले देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था, 24 जनवरी 1950। संपत्ति के अधिकार को किस अधिनियम संविधान के संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, 44वें। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो किसी भी सदन द्वारा। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो याद रखेंगे महान न्यायवादी। अगला, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर। अगला है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है, तो ऑक्टेन संख्या। किस रक्त को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनेटर कहा जाता है, तो ओ को। LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक प्रकाश वर्ष का मापन कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। माना वह एक्स वह बड़ी संख्या में बड़ी संख्या जिससे इतना इतना दिया, इसका उत्तर है बी वाला। और आप इस अगला प्रश्न है, 1 घंटे 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है, तो ये है 7.29%। अगला देखिए, मैथ से आप पढ़ डालिएगा, इसका सही जवाब डी 54 आया है। इसको हल करने पे नन आ रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा है इसमें से ऑप्शन दिया है। आगे बढ़ते हैं सर। 34 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है उसका सही जवाब बी वाला आ रहा है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। पुस्तक धनालय। दर्भ का पर्यायवाची इसमें अहंकार है कि तिरस्कार है, आप बताएंगे, लेकिन
ये सही जवाब दोस्तों, इसमें ये वाला सही, ये वाला। खेव का मतलब होता है बुरी दशा में रहना। कमल का पर्यायवाची है अरविंद। दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। ये अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, इसमें पहला सही है। दूसरे वाले में ये वाला सही है। फिर इसमें पॉपुलर सही है। फिर इसको पूरा स्ट्रक्चर पढ़ डालिएगा। इस देखिए इसको पूरा पढ़िए ध्यान से सर। इसमें पहले में भरा जाएगा हैव, फिर 45वें में भरा जाएगा हैप्पीनेस। इसको देख लीजिएगा और इसके हिसाब से ये भरने को दिया गया है। आगे देखिए सर, 44वां जो दिया है कि विद्यार्थियों की कक्षा में संजय राहुल से 9 स्थान आगे है यदि राहुल इसका 27 आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सर, ये कंपटीशन का है, मतलब एसएससी लेवल की तमाम जो भी वैकेंसीज है और तमाम ये कंपटीशन लेवल की जो भी वैकेंसी आप कर सकते हैं उन सब का इसमें मिक्सर है। तो ये पेट से महत्वपूर्ण है, मतलब पेट के अकॉर्डिंग ये पेपर बनाया गया है इस सितंबर, क्योंकि अक्टूबर 2022 में आपको जाहिर सी बात है पेट होने वाला है, तो उसी के एकदम अकॉर्डिंग ये पेपर बनाया गया है। ये इसका सही जवाब है 10 मार्च 2021। सप्ताह कौन सा दिन था? बुधवार था। ये देखिए यदि ई बराबर 5 और होटल बराबर 12 तो लैब का क्या कोड होगा? देखिए होटल, देखिए ई मतलब ई का कोड कितना 6 होता है, 6 में कितना जोड़ेंगे? देखिए ई बराबर क्या होता है, ई बराबर 5 है, तो मान लीजिए ई बराबर 5, तो यहाँ पे ई दिया, ई बराबर 5 रख लेंगे और मान लीजिए इन सब का मान रखेंगे तो अलग हो जाएगा। तो हम इसे अगर 5 इसमें 7 और जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। जाहिर सी बात है लैब का क्या कोड है, तो लैब का कोड कितना होगा? 7 होगा। क्यों 7 होगा? इसके पीछे कारण है क्यों 7 होगा, क्योंकि देख लीजिए सर 7 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लैब तो दिया ही है, ई तो दिया नहीं है, तो 7 हम मान लेंगे ई तो नहीं दिया, ई हम 5 मान लेंगे, 7 5 12, तब उसके हिसाब से ये हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मेरा अनुमान है। आपका अनुमान क्या कमेंट करेंगे? देखिए कथन निष्कर्ष वाले में सी वाला सही है, इसमें विषम 90 है। और अगला देखिए, नई दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की सड़क का नाम बदल कर रखा गया कर्तव्य पथ। अग्निपथ योजना शुरू हुई थी 14 जून 2022 को शुरू हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कहाँ पर शामिल किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे कोची CFR लिमिटेड कोची में। अगला देखिए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। 30 जून 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम क्या था? तो ये था PSLV, मतलब C5353। सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया है? तो ये याद रखेंगे पराक्रम दिवस। अगला, सेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो याद रखेंगे अभिलाषा बराक। अगला, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। याद रखेंगे 2022 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एलिजाबेथ बोर्न। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आप ब्याज सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो चित्रा मृदुल जी थी। अगला है जीएम फसलों के बारे में हम सुनते हैं, जीएम से क्या तात्पर्य है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसके बाद अगला देखिए दिया है, रुकमणी देवी का संबंध किस नृत्य से? तो याद रखेंगे भरतनाट्यम से है। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे सिमलीपाल आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल देखिए दिया गया, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल की राजधानी में है। अगला देखिए दिया है, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो याद रखेंगे गुवाहाटी में किया गया है। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया? पहला पूछा तो 1974 में हुआ है। बॉलीवुड का वह गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम समीर रंजान। समीर रंजान हमारे बनारस के यूपी के रहने वाले हैं। MACOS किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आप रखेंगे ये एप्पल की। पीपुल बीर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य से है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से है। इसको पूरा पढ़ डालना बाबू। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे पहले में अभिशाप आएगा। फिर इधर आप आगे बढ़ते हैं सर, गद्यांश वाले में इसमें समस्या भरा जाएगा, इसमें ये भरा जाएगा, मतलब जिसमें ये वाला है ये सब सारे सही है। आप इसको भी पढ़ डालिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों वीडियो रोक के आप पढ़ डालिए। उसके पढ़ने के बाद ये सब मैं किया हूँ। सी वाला इसमें सही, इसमें बी का सही है, इसमें डी वाला सही है, इसमें सी सही है, इसमें चौथा का इसमें बराबरी वाला सही है। इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। पैराग्राफ, बास्केटबॉल 13%, गोल्फ 12%, टेनिस 10%, अन्य 10%, 15% फुटबॉल, हॉकी 15%, 25% क्रिकेट। अब इसी को पूरा पढ़ डालिए। इसको पढ़ने के बाद ये हल करने पे आया है, यानी ए वाला इसमें आएगा, इसको हल करने पे नन आ रहा है। अगला देख लीजिए सर, पाई चार्ट से ही क्वेश्चन है जो देखिए इस पर मारा गया। इसी में देख लीजिए दोस्तों 1.1 आएगा। टेनिस के लिए केंद्रीय कोण कितना है? तो 36 डिग्री। इसको सर पढ़ डालिए। इसमें डी वाला आया है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इसको करने के बाद इसमें डी वाला 25 आया है। इसका देखिए बी आया है,
इसका है लगाया गया है, तो इसमें भी सी वाला आया है। ये तो आसान आप सभी के लिए, ये गलत नहीं होने दीजिएगा आप लोग पेट में, क्योंकि ये आपके सामने ही उत्तर दिया रहता है, केवल आपको निकालना पड़ता है। बाकी इसका डी वाला आया है सर, देख लीजिए ध्यान से। फिर इसका जो है ए वाला आया है, 2009 वाला में आपका बी आया है, 2011 में आपका डी आया है, 2011 की तुलना में इतना है तो पी वाला आया है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद इसके सारे उत्तर हमने रख रखे हैं। इसमें बी आएगा, इसमें ए आएगा, इसमें डी आएगा, इसमें आपका डी आएगा, इसमें आपका सी आएगा। थैंक यू। ये पेट से संबंधित था, पेट 2022 जो अक्टूबर मंथ में हुआ उसी से संबंधित था। हर महीने देखिए होता है, यहाँ पे लिखा दोस्तों देखिए मंथली टेस्ट, तो हर मंथ इसका टेस्ट होता है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और भी मतलब तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर मैं इस पर अपलोड करते रहता हूँ, तो आप उसको भी देखते रहिए। आपका कोई अगर प्रश्न है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 731111170787 पर आप हमें मैसेज अपना कर दीजिएगा, और मतलब फ़ोटो खींच करके भेज दीजिएगा। जो सवाल है किसी से संबंधित, हम कोशिश करेंगे उसे जल्द से जल्द आपको मतलब उसका सलूशन दे सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद सर।